गुड मॉर्निंग। चलिए आ जाइए। सबसे पहले दिन की शुरुआत हो चुकी है हमारी, तो परमात्मा का धन्यवाद करेंगे। सेशन की शुरुआत करते हैं। ईश्वर का धन्यवाद आज के नए दिन के लिए, इतनी वंडरफुल एनर्जी के लिए, पॉजिटिव माइंडसेट के लिए धन्यवाद। जिसको भी आप मानते हैं उनका धन्यवाद कर सकते हैं। दूसरा धन्यवाद कर सकते हैं भागीरथ सर का। इतना अच्छा पावरफुल वर्कआउट कराया है उन्होंने। एक बार क्लैप एंड थैंक यू सब एक साथ बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच भागीरथ Thank सर। you थैंक so यू much, भागीरथ सर, थैंक Bhagirathi यू। sir. Thank you very much, Bhagirathi sir. थैंक यू सो थैंक मच। यू सर, बाकी सर हेलो। भागीरथ सर स्क्रीन पे नहीं है अभी। चलिए आ जाइए। एंड तीसरा धन्यवाद हम सभी अपना करेंगे। अपने आप को थैंक यू बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने किया तभी तो हो पाया। अगर हम ही नहीं होते तो कौन करता। तो अपना धन्यवाद करना बहुत जरूरी है, सेल्फ का। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप नाम लेके म्यूट अनम्यूट पे ध्यान नहीं रखते। अभी जिसको कुछ भी बोलना होगा ना वो हैंड रेस करेंगे, ठीक है। अब है अनम्यूट की पावर मेरे पास। चेक करो, अनम्यूट कर सकते हो आप? नहीं कर सकते। पीछे से ना आवाजें आने लग जाती है। हम ग्रेटिट्यूड करने के लिए या कुछ पूछने के लिए अनम्यूट करते हैं, बट पीछे से बर्तन बज रहे हैं, किसी ने कुछ बोला, वो सारी आवाजें आने लग जाती हैं। ओके, न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट करें। चलिए लेकर आ जाओ अपना सेल्यूलोज एंड एक्टिवेटेड फाइबर एक साथ। हैंड रेस करके आ जाइए। कौन कौन मेरे साथ ले रहा है अपना न्यूट्रिशन। और अब यह किसकी बारी? हमारी पावरफुल ड्रिंक की बारी आ चुकी है। आ जाओ, क्योंकि आपकी अटेंडेंस होने वाली है। जो जो फर्स्ट स्क्रीन पर है उनका कैमरा ऑन होना चाहिए, ठीक है। ऐसा करो, पीछे वाले सभी हैंड रेस करके आ जाओ, तो कैमरा ऑफ वाले ऑटोमेटिकली पीछे चले जाएंगे, ठीक है। स्क्रीन वाले प्रकाश जी अपने कैमरे के सामने आ जाइए। एंड हाँ, बहुत सारे लोग ना बिना नाम के भी हैं, तो जिनका नाम नहीं है वो रीनेम कर लीजिए। और जिनका कैमरा ऑफ है तो कैमरा ऑन कर ले, ठीक है। चलो, फोटो आने वाली है आप सबकी। कुछ सोते सोते आंख मीड़ते मीड़ते कैमरा ऑन कर रहे हैं। स्माइल। चलो चीयर्स। मैंने एक ही स्क्रीन का फोटो लिया है, क्योंकि पीछे वालों का तो सबका कैमरा ऑफ है। क्या करेंगे, ले लें क्या? स्माइल करो। हम्म। ये विमला जी, विनीता जी, सॉरी विनीता जी, आपको हैंड रेस करना नहीं आता है? हैंड रेस करते तो आप आगे आ जाते फर्स्ट स्क्रीन पर। एंड ये ओप्पो जी, ओप्पो CPH जो है, उनका भी हैंड रेस करेंगे तो आगे आ जाएंगे। प्रहलाद जी के यहाँ से, आयुष जी के यहाँ से, एंड डॉक्टर सीमा सूर्यवंशी जी के यहाँ से। हैंड रेस करना आता है तो फर्स्ट स्क्रीन पर आ जाइए आप, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें आज का सेशन। किस बारे में बात करने वाले हैं? वैसे तो आप लोगों ने फ्लायर देखा होगा। फ्लायर देखा था? कौन बताएगा मुझे कि हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं? हैंड रेस तो है सबके, ऐसे वाला बता दो, फिर मैं उसी को अनम्यूट कर दूंगी। ऐसे कर दो, कौन बताना चाहता है? रीना जी बताना चाहती है। यस रीना जी, बताइए किस बारे में बात करने वाले हैं हम? माइंड सेट पे। आधा ठीक है, आधा, हाफ ठीक है, पूरा बताइए। हम्म। माइंड सेट, लाइफ स्टाइल। थोड़ा सा रह गया है, पहुंच गए वो आप। दीपिका जी बताएंगी। हाँ जी दीपिका जी, अनम्यूट कीजिए। राधे राधे मैम।
राधे राधे। फिटनेस माइंडसेट। यस, फिटनेस माइंडसेट, और आप कह सकते हैं फिट माइंडसेट, इसके बारे में बात करने हैं। ठीक है, माइंडसेट प्लस फिटनेस। देखिए, दो तरीके के माइंडसेट होते हैं। जैसे हम में से दो तरीके के लोग होते हैं ना, एक फिटनेस की तरफ अपना फोकस रखते हैं, दूसरे लोग भी होते हैं जिन्हें कोई परवाह नहीं है, बॉडी अदरक की तरह फैल रही है, आलू की तरह फैल रही है। एक होते हैं नहीं, जो एक एक इंच का ख्याल रखते हैं। जैसे दो तरीके के लोग होते हैं, वैसे ही दो तरीके के माइंडसेट होते हैं। एक होता है फिटनेस वाला माइंडसेट, फिट माइंडसेट, और दूसरा होता है ए भाई, गाड़ी जिंदगी की चले जा रही है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आज हम पहले वाले माइंडसेट के बारे में बात करने वाले हैं, जो है हमारा फिट माइंडसेट। फिटनेस वाला माइंडसेट, फिट माइंडसेट क्या कहता है उसके बारे में तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज अगर आपने ध्यान से सुना तो मे बी आपको आपका वाला पॉइंट मिल जाए, क्योंकि हर किसी का अपना एक गोल है। यहाँ पर हम अभी, इंक्लूडेड मी, 68 है, 68%, 68 यहाँ के सदस्य कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। 68 माइंडसेट बैठे हुए हैं, सोचिए, 68 माइंडसेट इन वन स्क्रीन, एक स्क्रीन पर। और हर किसी का परसेप्शन, हर किसी का माइंडसेट, हर किसी की फील, सब कुछ कंप्लीटली अलग अलग है। कोई भी एक जैसा सोचता है, कोई भी एक जैसा कुछ करते हैं नहीं, एक ही काम 68 लोग करेंगे अलग अलग तरीके से। एक काम अगर हम सबको दिया जाए तो क्या हम एक जैसा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, सब अपने अपने तरीके से उसको करेंगे। तो ये हमारी अलग अलग पहचान को दिखाता है। क्या दिखाता है? हम लोगों की सबकी अलग अलग पहचान है। जैसे हम लोगों के सबके नाम अलग अलग हैं, वैसे ही हम सब लोगों की पहचान अलग अलग है। आधार कार्ड पर जो थंब और ये फिंगर्स के इंप्रेशन आते हैं ना, इतने सारे लोग हैं, क्या किसी का मैच करता है? नहीं करता ना, सबके अलग अलग है, और उसी से पहचान हो जाती है कि हमारी एक डिफरेंट पर्सनालिटी है। ईश्वर ने जो हमें बना के भेजा है, हम सोचते हैं अरे यार कोई नहीं, हमारे जैसे तो लाखों हैं। नहीं, हमारा जैसा सिर्फ हम ही है, हमारे जैसा कोई दूसरा नहीं है। हमारे थंब का इंप्रेशन सिर्फ हमारा है, किसी से मैच नहीं करेगा। तो यही चीज शो करती है कि हम सब लोग अलग अलग हैं। एक घर में रहने वाले दो लोग, तीन लोग, जो भी फैमिली में रहते हैं, उनका भी ये मैच नहीं करता। एक माँ के दो बच्चों का भी ये मैच नहीं करता। सबका अलग अलग। इसका मतलब हम यूनिक हैं। ये चीज क्या दिखाती है? कि हम यूनिक हैं, हम सबसे, पूरे यूनिवर्स में हम सिर्फ एक ही हैं जो हम जैसा सिर्फ एक ही है, दूसरा कोई नहीं। ठीक है, अब इस चीज पे बात कर रहे हैं तो जो टॉपिक है हमारा, फिट माइंडसेट क्या कहता है। अच्छा, डायरी है किसी के पास? सबके पास? क्योंकि मेरे सेशन में विदाउट डायरी तो आप नहीं बैठ सकते, बहुत काम की चीज लिखवाने वाली। चलो अपने अपने डायरी दिखाओ। अब फ्रेश की अटेंडेंस होती है ना, शेक की अटेंडेंस होती है, इससे डायरी की भी अटेंडेंस होती है। दिखाओ 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 डायरी लेकर। जिसके पास नहीं है वो 1 सेकंड में उठ के लेकर आ जाओ। डायरी, नोटबुक, पेन, कुछ भी पेपर ही ले आओ। अगर नोटबुक डायरी वायरी कुछ नहीं है तो जल्दी से लेकर आ जाओ, क्योंकि बहुत अमेजिंग अमेजिंग चीजों पर बात करेंगे, तो डायरी पेन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, पहले आज की डेट मेंशन कर लीजिए। आज है 26 मई, 26 मई। ठीक है, 2006, 26। और हमारा टॉपिक है फिट माइंडसेट क्या कहता है। लिखो लिखो सब, जिस भाषा में मैं बोल रही हूँ ना उसी भाषा में लिखिए। फिट माइंडसेट क्या कहता है। जैसे अभी हमने बताया कि दो तरीके के माइंडसेट होते हैं, एक फिट माइंडसेट, एक अनफिट माइंडसेट। अनफिट से मतलब बस कुछ नहीं फर्क पड़ता, जो चल रहा है जैसे चल रहा है वैसे बढ़िया है, सब मस्त है उसमें। लेकिन फिर अचानक से कुछ होता है तब अवेयरनेस आती है, अरे ऐसे कर लिया होता तो आज ये लाइफ नहीं होती, ऐसे कर लिया होता तो शायद हम भी शेप में होते, ऐसे कर लिया होता तो हमारा वेट भी मेंटेन होता। और यहाँ पर सिर्फ वेट की बात नहीं होगी आज। आज जो बात होगी वो होगी
कि फिट माइंडसेट क्या कहता है। और माइंडसेट हमारा डिपेंड, हम मतलब हमारी पूरी बॉडी को, हमारी पूरी लाइफ को कंट्रोल करता है, ना केवल बॉडी को, पूरी लाइफ को कंट्रोल करता है। तो इसके लिए पहला पॉइंट है, वो है कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन परफेक्शन। कंसिस्टेंसी, इसको ऐसे लिखेंगे कि किसी काम को लगातार करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बल्कि उस काम को परफेक्ट करना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। दो लोग हैं, वैसे तो आप सबने खरगोश और वो टॉर्टोइज वाली कहानी सुन रखी होगी ना, खरगोश और कछुए वाली, उससे भी समझ सकते हो। बाकी आम भाषा में समझो, दो लोग हैं, उन्होंने गोल सेट किया। क्या गोल सेट किया कि इन 3 महीनों में, 3 महीने का टारगेट लिया। 3 महीने में कितने दिन होते हैं? 90 डेज। 90 डेज का टारगेट। दोनों ने गोल लिखा पहले दिन पर कि मुझे अपने आइडल वेट पर पहुंचना है। आप सब लोग इसमें अपना आइडल वेट भी लिखेंगे, अपना अपना गोल लिखिए। क्या गोल है आपको, किस वेट तक पहुंचना है, कहाँ तक पहुंचना है, वो सबका अलग अलग हो सकता है। ठीक है, मैं कहूंगी कि आप 60 लिखो, या 64 लिखो, या 55 लिखो। तो वो सबकी हाइट के अकॉर्डिंग सबका आइडल वेट अलग अलग होता है, सबके कोचेज ने बता रखा होगा। सबको पता है आपका आइडल वेट क्या है? जल्दी जल्दी ऐसे हाथ हिला दो ताकि मुझे पता लग जाए कि आपको पता है। ऐसा ना हो कि हम बात कर रहे हैं और हमें अपना गोल ही ना पता हो। सबको अपना गोल पता है, विनीता जी को तो पता है, बाकी सब क्यों नहीं हाथ हिला रहे हैं? सबको पता है, कृष्णा जी को पता है, और हीरालाल सर को पता है, नुपुर मैम को पता है, और यस, बाकी सब भी जो जो हाथ हिला रहे हैं उनको पता है। और जो हाथ हिल नहीं हिला रहे हैं, इसका मतलब आप सबको नहीं पता। अगर नहीं पता है तो अभी इस सेशन के बाद अपने कोच को कॉल कर लेना, तो उनसे पूछना कि भाई मेरा आइडल वेट क्या है, मुझे कहाँ तक पहुंचना है। आज ये चीज जरूर पता कर लेना। ठीक है, सब अपना आइडल वेट भी लिखेंगे। तो जो वो दो लोग थे जिन्होंने अपना गोल लिखा और ये डिसाइड किया कि 90 डेज में हम अपने आइडल वेट तक पहुंचना है, यानी कि अपने गोल को अचीव करना है। 90 डेज का चैलेंज दिया उन्हें। दोनों अलग अलग गोल एक जैसा कि हमें फिटनेस की तरफ पहुंचना है, एकदम परफेक्ट बनना है। लेकिन दोनों इंसान अलग अलग, दोनों का माइंडसेट अलग अलग। एक का नेचर क्या था, मैं कुछ भी करूं एकदम वंडरफुल होना चाहिए, परफेक्शन के साथ होना चाहिए। जैसे जब हम अपना डाइट प्रोग्राम शुरू करते हैं, या सिंपल भाषा में वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं, हमें वेट कम करना है, वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले जो माइंड में आता है वो क्या आता है? वेट कम करना है तो माइंड में क्या आया? सबसे पहले एक्सरसाइज शुरू करें। सबसे पहले वेट लॉस के नाम पे क्या ध्यान आता है? फर्स्ट थॉट इन द माइंड, वर्कआउट, एक्सरसाइज। बहुत सारे लोग जिम में चले जाते हैं, चलो जिम को तोड़ेंगे, मशीनों को तोड़ेंगे, है ना। लेकिन दूसरे का माइंडसेट क्या था? मैंने आज से शुरू किया है, मैं हर दिन पहले दिन से बेहतर बेहतर करूं, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने कुछ भी इससे पहले कुछ ऐसा किया नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा अपने गोल पर धीरे धीरे पहुंचने की। और दूसरे का थॉट प्रोसेस था, बस 90 डेज का चैलेंज ले लिया है, मैं तो ऐसे कर लूंगा, 30 दिन में ही कर लूंगा। उसे अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंट था। तो ये दो तरीके के माइंडसेट हो गए। इसमें क्या चीज आती है कि हर दिन परफेक्ट वर्कआउट जरूरी नहीं है। जैसे पहले वाले ने सोचा ना कि मैं तो जिम ज्वाइन कर लूंगा, ये तो घर पे अपने आप से कर रहा है, मैं तो इससे पहले करके दिखाऊंगा, उसने कंपटीशन स्टार्ट कर दिया। लेकिन दूसरा वाला बोलता है, मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, जिम विम कैसे करते हैं, वर्कआउट का कुछ भी नहीं पता मुझे, लेकिन मैं ये कोशिश करूंगा कि हर दिन छोटा छोटा स्टेप लेकर अपने जर्नी को बेहतर बनाऊं। सोचिए 90 डेज, अगर हम एक हर रोज हर दूसरे दिन कोई चीज नई सीखते हैं, तो हमें 90 यानी कि 90 नई चीजें आ जाएंगी।
सोच के कितना अमेजिंग सा लग रहा है ना। 90 डेज सुनने में 3 महीने बहुत छोटे होते हैं, लेकिन हर दिन हम एक नई चीज सीख रहे हैं। 90 नई चीजें, नई स्किल सीख लेंगे हम। तो जो वो था जिसने कहा कि नहीं मैं तो यूं कर लूं, यूं करने वाले फास्ट चलते तो हैं, लेकिन उतने ही फास्ट रुक भी जाते हैं क्योंकि वो थक जाते हैं। इसलिए फिट माइंडसेट क्या कहता है, लिखिए। फिट माइंडसेट कहता है परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, आपकी कंसिस्टेंसी यानी कि डेली कुछ एक नया स्टेप लेना बेहतर तरीके से, वो जरूरी है। जैसे छोटे छोटे गोल डेली बनाने पड़ेंगे उसके लिए। छोटे छोटे गोल कैसे? अभी आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो आप क्या सोचोगे, मैंने कभी इससे पहले घर से बाहर ही नहीं निकला है, मुझे पता ही नहीं है कि कैसे क्या करना है, तो कम से कम मैं आधा घंटे की वॉक तो कर ही सकती हूँ या कर ही सकता हूँ। एक स्टेप लिया उसने पहले दिन कि मैं आधा घंटे की वॉक डेली करूंगा या करूँ। रोज थोड़ा थोड़ा करना जरूरी है, एक दिन में परफेक्ट बन कोई नहीं बन सकता। इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं, मैं इस एग्जाम्पल को कई बार देती हूँ। जब पहली रोटी बनाई थी तो क्या परफेक्ट बनी थी? सोचिए, यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं, उन्होंने जब पहली रोटी बनाई होगी तो क्या परफेक्ट बनी थी, एकदम परफेक्ट गोल और एकदम फूल गई थी? नहीं बनी। नक्शे बने होंगे ना। मीनाक्षी जी, पहली रोटी बनाई थी तो क्या गोल बनी थी फर्स्ट टाइम? नहीं मैम, नहीं आड़ी बनी। टेढ़ी जाने कौन सा नक्शा बन गया था। तो इससे क्या पता चलता है, कोई भी काम जब हम करते हैं तो पहले दिन में परफेक्टनेस नहीं आता, परफेक्शन आ ही नहीं सकती। और हम ये वाली उम्मीद के साथ करते हैं ना कि कुछ भी हो जाए मैं तो कोई भी काम करूंगी, मेरा काम तो सारे बढ़िया होते हैं एकदम मस्त परफेक्ट परफेक्शन के साथ। वहां ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, और वहां हम फिर जब हम उस काम को नहीं कर पाते तो बहुत सारी निराशा साथ में आती। क्या साथ में आती है, लिखिए, निराशा, डिसअपॉइंटमेंट। जब हम उस काम को उतना अच्छे से नहीं कर पाते तो बहुत सारी निराशा आ गई, फिर आप उस निराशा के साथ आगे चल नहीं पाते, आप उस काम को बीच में छोड़ देते हो। होता है ना, ये काम तो मुझसे हो नहीं रहा, मेरे बस का नहीं है, मेरे लिए ये काम बना ही नहीं है, या फिर मैं इस काम के लिए नहीं बनी हूं। ये वाला थॉट आने में एक सेकंड भी नहीं लगता। लेकिन वही फिट माइंडसेट क्या कहता है, आज नहीं बनी तो क्या, कल और प्रैक्टिस करूंगी, परसों और प्रैक्टिस करूंगी, एक हफ्ते के बाद तो गोल रोटी बनी जाएगी ना। एक हफ्ते के बाद तो गोल बनी जाएगी। जैसे जब एक बच्चा जन्म लेता है तो क्या जन्म लेते ही बोलने लगता है, चलने लगता है, दौड़ने लगता है? नहीं, उसको करवट बदलने में भी 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने का टाइम लगता है। पकड़ पकड़ कर उठने में भी 9 महीने, 10 महीने का टाइम लगता है। 1 साल के बाद कहीं जाकर उसकी पैदल पैदल चलने की जर्नी स्टार्ट होती है। उसमें भी वो खड़ा होता है पकड़कर, फिर वो छोड़ता है, फिर वो गिरता है, फिर वो दोबारा ट्राई करता है। यही तो होता है ना, ये तो नहीं उठते ही भागने लग जाता है बच्चा, नहीं। तो यहाँ पर हमें इसी ये चीज मैं क्यों बता रही हूँ आपको, क्यों बता रही हूँ, क्यों? क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारी फिटनेस जर्नी के लिए। हम हर दिन एक छोटा छोटा कुछ भी नया सीखें, या नया ट्राई करें, या नया कोशिश करें अपने गोल तक पहुंचने के लिए। और वो कैसे होगा, जब आप डेली थोड़ा थोड़ा कदम बढ़ाओगे। जैसे देखिए, ये सीढ़ी है, ये हमारा गोल है, टॉप तक पहुंचना है हम, ठीक है। ये पहला दिन है, ये पहला दिन है। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ये 90 डेज तक आप जब धीरे धीरे चलोगे तब यहाँ तक पहुंचोगे। ऐसा तो नहीं है कि 2 दिन बाद ही आप ऐसे जंप करके यहाँ पहुंच जाओगे। अगर जंप करने की कोशिश करोगे तो रिस्क होगा। किस चीज का रिस्क होगा? गिरने का। जब जंप करेंगे
तो किस चीज का रिस्क आएगा? गिरने का। लेकिन हमें गिरना अगर नहीं है तो हम डेली एक एक स्टेप आगे बढ़े। फिटनेस जर्नी हमसे क्या मांगती है? कंसिस्टेंसी, लगातार किसी चीज को करना, लगातार। और हम वहीं पर ही इस जर्नी को स्टॉप कर देते हैं जब हम एक दिन का भी गैप करते हैं, एक दिन का भी गैप करते हैं, या फिर सोचते हैं आज तो छोले भटूरे बने हैं, आज तो चलो छोले भटूरे ही खाते हैं, अभी क्या अपने लिए अलग से कुछ बनाएंगे। क्योंकि वही हम जंप करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये होगा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, हेल्दी बॉडी इक्वल्स टू हेल्दी माइंड। हेल्दी बॉडी जब हमारी होती है तभी हमारा माइंड भी हेल्दी होता है। जब आप अपने शरीर का ख्याल रखते हो, अपनी बॉडी का ख्याल रखते हो, तो दिमाग भी स्ट्रांग और फोकस्ड होता है। जैसे कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, ये तो सबने सुना है ना। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन, स्वस्थ दिमाग का निवास करता है। वैसे ही एक, ये दो शरीर हैं, एग्जाम्पल से समझो। एक बिल्कुल फिट, कोई भी ऊपर नीचे नहीं, दूसरा एकदम मोटा, पेट निकला हुआ, अदरक की तरह फैला हुआ, कहीं से कुछ भी निकल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दो बॉडी। तो दोनों की सोच कैसी होगी? पहला जब अपनी प्लेट लगाएगा तो वो सोचेगा कि पहले सैलेड रखेगा। फिट वाला, फिट बॉडी क्या सोचेगी? पहले सैलेड खाना है मुझे, क्योंकि कोच ने बताया है कि खाने से पहले सैलेड जरूर खाना है। फिर उसमें जो भी हेल्दी ऑप्शन होगा उसको चूज करेगा। जो अनफिट बॉडी होगी वो सैलेड की तरफ देखेगा भी नहीं, क्योंकि उसने कभी जीवन में सैलेड को घास फूस ही समझा है ना, हमेशा। उसने कभी सैलेड को इम्पोर्टेंस ही नहीं दी। वो देखेगा ही नहीं, वो देखेगा सबसे लजीज क्या है इस पूरे मेन्यू में, मिठाइयाँ कौन कौन सी हैं। अरे यार, आज दावत में आए हैं तो मिठाइयाँ खाएंगे कि घास फूस खाएंगे? चलो, पहला जो ये माइंडसेट क्या कहता है कि सबसे पहले ये देखते हैं कि इस पूरे मेन्यू में अच्छी अच्छी डिशेस क्या हैं, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ क्या हैं। स्वीट के कॉर्नर्स पर जाएंगे सबसे पहले। तो ये अंतर हो गया, फिट माइंडसेट एंड अनफिट माइंडसेट। इसीलिए वो फिट है और इसीलिए ये अनफिट है, केवल माइंडसेट की वजह से, केवल माइंडसेट की वजह से। अब जो माइंडसेट है ना हमारा, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप दिखने लग जाते हैं। ये लिखिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं, वैसा ही आपकी बॉडी बन जाती है। धीरे धीरे होता है ये सब, ये सब एक दिन में, 2 दिन में, एक हफ्ते में नहीं होता है। सोचिए, जब आप यहाँ पर, मतलब जितने भी लोग बैठे हैं, 30 के होंगे, कोई 40 का होगा, कोई 50 का होगा, कोई 50 से ऊपर के भी होंगे, या कुछ 30 से कम के भी होंगे। तो अगर वेट बढ़ा था तो क्या एक दिन में बढ़ा था? रात को आप 30 के सोए, सुबह उठा तो 50 के हो गए। ऐसे होते हैं? ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। इधर देखिए, ध्यान से सुनिए, यहाँ देखो, सामने देखो, सामने स्क्रीन पर, और स्माइल करो। पनिशमेंट थोड़ी मिल रही है, स्माइल करो। हाँ, मुस्कुराइए, मुस्कुराएंगे तो सब अच्छा हो जाएगा। मुस्कुराते रहा करो। ठीक है, तो क्या बोल रहे थे हम? देखो, भुलवा दिया ना आपने। आप इधर उधर भटकते हो, मेरा ध्यान भी भटक जाता है। ऐसे नहीं होता। कौन बताएगा क्या बोला था मैंने लास्ट में? चलो बताओ, अभी आपका टेस्ट है, क्या बोला था मैंने? अरे भाई बता दो। यानी कि आप सुन भी नहीं रहे हो? मैं इतना बोल रही हूँ, आप सुन भी नहीं रहे हो? हाँ, हम नहीं खेल रहे ऐसे। ये कोई बात नहीं होती है। मतलब हम जैसा सोचेंगे वैसा ही बॉडी वैसा बन ही जाती खेलना है। यस। चलिए, थैंक यू सो मच हीरालाल सर। अभी आपको भटकना नहीं है, वरना टॉपिक भटक जाएगा। हाँ, फिर आप नहीं कहना कि मैडम ने तो इतना बड़ा लंबा चौड़ा फ्लायर बना के दिया था, बताया कुछ नहीं।
तो ध्यान से बैठो, इधर देखो और अपना फोकस रखो, ताकि मैं भी फोकस्ड रहूं, वरना मेरी नजर भी इधर उधर जाएगी। ठीक है? जैसा सोचेंगे वैसा हो जाएंगे, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं ना, वैसा ही हमारा माइंडसेट बनता जाता है, वैसा ही हमारी एक्टिविटीज होती हैं, और वैसा ही हम परफॉर्म करते हैं, फिर वैसा ही हमें रिजल्ट मिलता है। बहुत सारे लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा, इवन आप में से भी कई सारे लोग ऐसे होंगे, जब यहाँ नहीं होंगे तो वो क्या अपने लाइफ में करते होंगे, कैसे करते होंगे? हम तो 2 रोटी सुबह खाते हैं, 2 रोटी शाम खाते हैं, पता नहीं क्यों ही फैले जा रहे हैं। बहुत सारे, इतना आसान है ना ये बोलना, कितना सिंपल है ना, 2 रोटी सुबह खाते हैं, 2 रोटी शाम को खाते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों वजन बढ़ रहा है। नो डाउट आप 2 रोटी सुबह और 2 रोटी शाम को ही खा रहे हो, लेकिन जो बीच में हल्दीराम, लेज, आइसक्रीम, समोसे, कचौड़ियां ये चल रहे होते हैं ना, इनको हम कभी भी काउंट ही नहीं करते, कभी काउंट नहीं करते। हम वो 2 रोटी सुबह और 2 रोटी शाम काउंट करते हैं बस। और जो डाइनिंग टेबल पर फ्रिज में भर भर के अनहेल्दी अनहेल्दी फूड रखा हुआ होता है, जो चलते फिरते ऐसे ही मुंह में चला जाता है, करते हैं उसको काउंट? नहीं करते। देखो दीपिका जी भी कुछ कहना चाह रही है। हाँ जी मैम। हम जब इस कम्युनिटी में नहीं थी ना, तो मतलब पता था कि मोटे हैं, खुद को देख के नहीं अच्छा लगता था, लेकिन अपनी कंफर्ट जोन से बाहर ना निकल सक मतलब नहीं निकलना चाहते थे, इसलिए मेरा ये कहना था, एक जीवन मिला है, क्या है, खाओ पियो ऐश करो। तो यही माइंड सेट था मेरा कि खाओ पियो ऐश करो, कि मैं खुद भी जानती थी कि मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, मिरर के सामने जाना अच्छा नहीं लगता, लेना अच्छा नहीं लगता था, और मेरा फिर भी ये कहना था कि क्योंकि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहती थी, पता था वो सब करने में बहुत ज्यादा मुझे परेशानी होगी, जो भी है। तो ये माइंड सेट था मेरा, लेकिन यहाँ के तो फिर अब तो सोचने का तरीका ही बदल गया है, ये बताना चाह रही थी। एग्जैक्टली दीपिका मैम, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। देखिए ऐसे ही ना आप लोग भी अपने एक्सपीरियंस, कुछ भी पॉइंट समझ में आता है ना तो बोला करो। बोलने से क्या होता है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी चल रहा है, आपको पता है यहाँ पर। हम आपको फ्री में ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी सिखा रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पर स्क्रीन पे आप 68 लोगों के सामने बोलना सीख रहे हो। सोचो, इसके पैसे लिए जाते हैं क्या? लेते हैं हम पैसे आपसे कि आपको बोलना सिखाएंगे स्क्रीन पे सबके सामने? नहीं। यहाँ पर हम भी आए थे ना, तो हम कोई ऐसे ट्रेनर बने हुए नहीं थे। हम भी अपना वेट कम करने आए थे, अपनी हेल्थ को फिट करने आए थे, बट धीरे धीरे यहाँ बैठ के सीखा कैसे एक्सरसाइज करते हैं, फिर कराना सीखा। पहले करना सीखा, फिर कराना सीखा। ठीक है? पहले सुनना सीखा, ध्यान से सुनना। पहले सुनना सीखा, फिर बोलना सीखा। सुनोगे नहीं तो बोलोगे कैसे? हमेशा कैमरे की इस तरफ ही रहोगे क्या? इस तरफ भी आना सीखो। जो जो आप सुन रहे हो ना वहां बैठकर, वहीं तक जिंदगी नहीं है, इस तरफ भी जिंदगी है। और जिस दिन इस तरफ आ जाओगे ना, उस दिन बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लगेगा जब सब आपको बोलेंगे थैंक यू मैम, थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा वर्कआउट कराया, आज आपने बहुत अच्छे अच्छे पावरफुल स्टेप्स कराए, बहुत मजा आया। तो ये चीज भी सीखो। चलो फिर टॉपिक इधर आ गया। तो फिट बॉडी, और फिट फिट बॉडी में ही फिट माइंडसेट, यानी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। ठीक है? समझ में आ गया? ये चीज लिख लिया आपने? लिख लिया? तो आपकी सोच भी अनफिट रहेगी जब तक आप बॉडी से फिट नहीं होगे। इसका सिंपल सी आसान भाषा में समझिए, जब आप ऊपर से फिट नहीं दिख रहे हैं तो आप फिट सोच भी नहीं पाओगे, आपके विचार भी अनफिट ही आएंगे। ठीक है? तो जो अनफिट लोग हैं 70, 80, 90, 100 किलो वजन लेके बैठे हुए हैं, वो ये सोच ही नहीं सकते कि कभी मैं भी वर्कआउट करना स्टार्ट करूं या मैं हेल्दी खाना शुरू करूं। नहीं, उनके मन में हमेशा पिज्जा, कचौरी, समोसे, जलेबी, इन्हीं के ख्याल आते हैं। इन्हीं के ख्याल आते हैं। आप अपनी जर्नी से थोड़ा पीछे जाके देखो कि हम पहले क्या सोचते थे। पहले हमें पता ही, पहले कोई हम इस तरीके की कम्युनिटी में थे ही नहीं ना, हमारे आसपास ऐसे लोग ही नहीं थे। जैसे लोग वैसे हम बन गए। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जैसे हम वैसे लोग भी तो हो सकते हैं।
तो क्यों ना हम ही पहली शुरुआत करें। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 3। शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म सोचो। शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म सोचो। जब हम गूगल मैप पे ना, आप सब लोगों ने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा, जब हम गूगल मैप पे शॉर्टकट खोजते हैं तो गूगल भी भटका देता है हमें। कभी ऐसे कच्चे रास्तों पर और ट्रैफिक में पता नहीं कहाँ जाके आपको फंसा देगा। इसीलिए फोकस्ड एंड बिल्कुल सिंपल, चाहे रास्ता लंबा क्यों ना हो पर क्लियर होना चाहिए। चाहे रास्ता लंबा ही क्यों ना हो पर क्लियर होना चाहिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन है मेरा। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो केवल 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए ही फिट होना चाहते हैं? देखो, बिल्कुल अपनी आत्मा पर हाथ रख के बोलना। मैं दिल पे हाथ रख के भी नहीं बोलूं, पूछूंगी आपसे, आप अपनी आत्मा पे हाथ रख के बोलना कि कौन बिल्कुल ऐसे आता है ना कि मेरी कजिन की, मेरी बहन की, मौसी की बेटी की शादी है, बस वो अटेंड कर लूं और उसके लिए फिट होना है मुझे। उसके लिए जो मैंने नया वाला लहंगा खरीदा है, वो फिट हो जाए, बाकी तो फिर मैं देख लूंगी अपने आप। ऐसे कौन कौन सोच कर आया है यहाँ? ईमानदारी से, ईमानदारी तो रखनी पड़ेगी, ईमानदारी से जवाब देना पड़ेगा। बताओ बताओ, चलो। भावनाएं तो अंदर उमड़ रही है, पर ठीक है, चलो, आना नहीं है सामने, वो बात अलग है। ऑनेस्ट नहीं हो आप लोग, हाँ। लेकिन मुझे नाम भी पता है कि कितने लोग यहाँ कम्युनिटी में ऐसे आए थे कि बस 3 महीने के लिए फिट होना है मैडम, बाकी तो फिर ठीक है, हो जाएगा जैसे भी है ना, सोचते हैं ऐसा। तो ये क्या हुआ? शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल। अच्छा, ये तो बता दो ऑनेस्टली कि लाइफ टाइम किस किस को फिट रहना है? हमेशा? हमेशा 16 की एज में किसको दिखना है, 20s में किसको दिखना है, 30s में किसको दिखना है? इसके लिए तो फटफट फटफट हैंड रेज हो गए, हाँ। अरे बड़े होशियार हो तुम लोग ना। इसके लिए तो सबके हैंड रेज हो गए। अभी जल्दी से जिसको भी हैंड रेज करना है करो, चलो। एक और टास्क दूंगी आपको। जितनों को करने थे कर लिए, जितनों ने करने थे कर लिए। किसी को आना है आगे फर्स्ट स्क्रीन पे हैंड रेज करके? ऑलवेज फिट वाले मोड में किसको रहना है? अभी मैंने ना आपका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब इसमें से जितने लोगों के हैंड रेज हैं वो इस जर्नी से बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, पकड़े गए हो आप, कैप्चर हो गए हो मेरी स्क्रीन पर। क्योंकि अगर आपने अब ये जर्नी छोड़ी तो ये फोटो दिखा दूंगी मैं आपकी कोच को, देखो इन्होंने तो हैंड रेज किया था मुझे ऑलवेज फिट रहना है। शालिनी गोयल मैम ने अब हैंड रेज किया है। चलिए ठीक है, शालिनी मैम, कैमरे के पीछे से बात नहीं बनती है। मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बार आप सब लोग अपने लिए क्लैप कर दीजिए, क्योंकि आप सब लोग जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया है उनसे बहुत आगे हैं। क्योंकि आपका जो माइंडसेट है वो ये बोल रहा है कि मुझे हमेशा फिट रहना है। झूठ सच आगे पीछे वो आप जानो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सबकी कोच नहीं हूँ। लेकिन हाँ, अभी जो जो स्क्रीन पर है उनके लिए मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है मुझे हमेशा फिट रहना है। ठीक है, तो अपने कंधे थपथपा दो भाई कि आप जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया है उनसे बहुत आगे हो, बहुत आगे हो। क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि मुझे हमेशा फिट रहना है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म वाला गोल ले। शॉर्ट टर्म जो गोल लेके चलते हैं कि 3 महीने के लिए फिट होना है, 4 महीने के लिए फिट होना है, 5 महीने के लिए फिट होना है, वो क्या करते हैं? वो फिर शॉर्ट टर्म जो होता है ना, शॉर्ट टर्म वाली चीजें अपनाते हैं। क्या अपनाते हैं? जो आजकल आप इंटरनेट पे देख रहे होगे ना, फैट बर्नर्स टैबलेट्स आती हैं, गोल गोल वाली। नाम नहीं लूंगी मैं किसी भी टैबलेट का, किसी भी ब्रांड का, कि बस उन्हें पानी में घोल कर पियो और आपकी क्रेविंग्स को ही खत्म कर देती हैं वो। आपको भूख लगना बंद हो जाती है उससे। अब जब भूख लगना बंद हो जाएगा तो इंसान अपने आप ही सूखने लगेगा। सूखने लगेगा, बहुत लेमन लैंग्वेज में बोल रही हूँ, समझ लेना। सूखने लगेगा जब भूख ही नहीं लग रही है, खाएगा ही नहीं कुछ, उसका पेट, उसकी
इंटेस्टाइन, उसकी आंतें, उसके फेफड़े, उसके लंग, कुछ भी कुछ मांग ही नहीं रहा है। तो ये क्या है, शॉर्ट टर्म वाला रास्ता, कि आपने खाना ही बंद कर दिया। अब ईमानदारी से बोलो कि आपके कोच ने आपको कितना मील वाला प्लान दे रखा है, 5 मील वाला या 2 मील वाला? सबको 5 मील प्लान दे रखा होगा। और अगर आप मांगते हो तो छठी बार भी वो कुछ ना कुछ ऑप्शन आपको बता देंगे। कहते हो ना कि मैम शेक पीने के बाद रात को 9 बजे भी कुछ ऐसा क्रेविंग सी होती है, तो वो आपको ऑप्शन दे देते हैं कि इस टाइम पर आप ये चीजें इनटेक कर सकते हो। तो 5 to 6 मील वाला प्लान, और उस मील प्लान को फॉलो करते हुए आराम से आपका वेट लॉस भी हो रहा है, आप फिट हो रहे हो, इंचेस कम हो रहे हैं, परफेक्ट सुंदरता की तरफ जा रहे हो, खूबसूरत की मूरत बनते जा रहे हो, खूबसूरती की मूरत बनते जा रहे हो 5-6 बार खाते हुए। तो लॉन्ग टर्म प्लान कहता है कि भले ही धीरे धीरे चलो, लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव आने चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म वाले कि ये टैबलेट्स खा लो हमारी भूख ही बंद हो जाए, आंखों के नीचे काले घेरे आने शुरू हो जाए, 4 दिन बाद बेहोश हो जाओ, घर वाले कहें हो गया तुम्हारा नाटक, अब आ जाओ अपने दाल रोटी पर, ठीक है, चुपचाप से बैठ के खाना खाओ, या उस वाले प्लान पे जाना है। तो दिमाग लगाना है। फिट माइंडसेट कहता है कि क्रैश डाइटिंग या जल्दी वेट लॉस पर नहीं, बल्कि लाइफ टाइम फिटनेस पर फोकस करना है। समझ में आ गया? शॉर्ट टर्म कुछ नहीं होता, शॉर्ट टर्म के रिजल्ट में भी फास्ट हो सकते हैं, बट वो आपको टिका के नहीं रखेगा, आपको अच्छी स्किन नहीं देगा, आपको हेल्दी हेयर नहीं देगा, आपको बेटर डाइजेशन नहीं देगा कि आप हर चीज पचा जाओ, डाइजेशन अच्छा नहीं होगा, आपके नेल्स अच्छे नहीं होंगे उसमें, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जब हम ये 5 मील प्लान फॉलो करते हैं विद न्यूट्रिशन, तो हमारी ओवरऑल हेल्थ अच्छी होती है, ना कि केवल वेट लॉस। वेट लॉस तो बाय डिफॉल्ट आपका होना ही है। आप जब प्रॉपर तरीके से ये 5 पिलर्स 6 पिलर्स 5 मील फॉलो करते हो, तो वेट लॉस अपने आप होता है, अपने आप होता है। सोचिए, 5-6 बार खाकर, तो कौन सी चीज बेटर है, भूखा रहकर वेट लॉस करना या 5-6 बार खाकर? तो ये कम्युनिटी जो नए लोग हैं, मैं उनको स्पेशली बताना चाहूंगी कि यहाँ पर आपको 5 से 6 बार खिलाना सिखाया जा रहा है। और मेरे मेरे खुद के इतने बहुत सारे चैलेंजेस, मैंने उनको जब नया प्लान बताया, मतलब नई जर्नी उनकी शुरू की, तो कहते मैडम हम तो इतनी बार खाते ही नहीं हैं। यस। और हम जो ये आप बता रहे हो ना, इतने बजे ये खाना है, इतने बजे ये खाना है, इतने बजे, मुझे आदत नहीं है, मैं नहीं खा सकती हूँ या खा सकता हूँ। मैंने कहा खाते तो नहीं हूं अभी तक, तो अभी तक जो नहीं किया उसकी वजह से ही आप ऐसे हो जैसे अभी, समझ रहे हैं आप? तो अभी तक आपने हेल्दी प्लान फॉलो ही नहीं किया, इसीलिए आप अनफिट हो। अब आप हमारा प्लान फॉलो करके देख लो, फिट प्लान। हमारे प्लान को हमने एक नाम दे दिया, फिट प्लान, ठीक है। तो फिट प्लान फॉलो करोगे तो फिट हो जाओगे, ब्यूटीफुल हो जाओगे। किसमें समझदारी है, अच्छा खाकर फिट होने में या भूखे रहकर फिट होने में? आपकी आत्मा भी बोल रही है अंदर से, मैडम अच्छा खाकर। भूखे रहकर कौन वेट लॉस करना चाहता है? भूखे रहकर 1 महीने से ज्यादा आप फॉलो ही नहीं कर पाओगे, फिर आप उस जर्नी को छोड़ दोगे, भाग जाओगे, मेरे बस का नहीं है ये सब करना। यही तो होता है। एक दिन जब हम व्रत रहते हैं तो दूसरे दिन क्या हालत हो जाती है, होता है ना? तो यहाँ पर कोई आपसे व्रत नहीं करवा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सेल्फ लव एंड पेशेंस जरूरी है। खुद से प्यार करना यानी कि सेल्फ लव, एंड पेशेंस यानी कि सबर, संतोष जरूरी है। संतोष सबर तो समझते हैं ना, सब्र कहते हैं ना, माँ कहती है ना सब्र रखो। बच्चे चिल्लाते हैं भूख लग रही है कुछ दे दो, भूख लग रही है कुछ दे दो, माँ कहती है बन रहा है खाना, सबर रख, ठंड रख, वो वाला सबर। तो सेल्फ लव यानी कि खुद से प्यार करना और सबर करना बहुत जरूरी है। अपनी बॉडी को पनिश मत करो, सजा मत दो। अपने शरीर को सजा नहीं देनी है, बल्कि उसे रेस्पेक्ट देना है, उसे टाइम देना है,
रिजल्ट खुद ब खुद आ जाएगा। कितना अच्छा प्यारा थॉट है ना। हमें केवल वो चीजें दिन पे दिन करनी है, रिजल्ट खुद ब खुद आएगा। होगी मैडम लेक्चर दे रही हो आप। भागवत में कृष्ण भगवान ने कहा है ना, कर्म कर फल की इच्छा मत कर, कर्म करेगा तो फल खुद ब खुद देगा भगवान। ऐसे ही फिटनेस जर्नी होती है। अगर आप फिटनेस जर्नी के जो हमारे 5 पिलर्स हैं उनको रेगुलरली फॉलो करोगे, कोच की गाइडेंस में चलोगे, तो आपको रिजल्ट नेचुरली आएगा। रिजल्ट आपको ऐसे कोच थाली में परोस के नहीं देंगे। समझ रहे हैं? तो कंसिस्टेंसी, सब्र और खुद से प्यार। अब आप कहोगे मैडम ये खुद से प्यार करना क्या होता है, हम तो, क्या कौन ऐसा होगा जो खुद से प्यार नहीं करता? कौन ऐसा होगा? सब खुद से प्यार करते हैं। खुद से प्यार करते, खुद से प्यार करते तो अपनी बॉडी से प्यार करते ना, उसको ऐसे ही ऊटपटांग तरीकों से कचरे का डब्बा नहीं बना लेते। बताइए, डस्टबिन की तरह बचा हुआ खाना हम ठूसते रहते हैं सुबह शाम, ये खुद से प्यार करना थोड़ा ना होता है। आज 2 रोटी बच गई, खा ली। अब बच्चे ने पिज्जा का पीस छोड़ दिया, खा लिया। छोले रात के बच गए, सुबह खा लिए। करते थे ना। आई नो अब नहीं करते हो क्योंकि आपके डाइट प्लान में ये सब नहीं है। पहले तो करते थे। करते थे ना, जो भी बच्चों की थाली में बच जाता था वो भी खा लिया। जो हस्बैंड की या घर में, फिकने के डर से कि कहीं ये फिक ना जाए। और शास्त्रों में लिखा है अन्न का अपमान नहीं करना है, लेकिन शास्त्रों में ये भी नहीं लिखा कि अपनी बॉडी को डस्टबिन बनाना है। अन्न का अपमान तो नहीं कर रहे हो, लेकिन खुद के साथ क्या कर रहे हो? खुद की बॉडी के साथ क्या कर रहे हो? वो कूड़ेदान है? नहीं है ना। अरे ठीक है, अन्न का अपमान मत करो, उतना बनाओ बच्चों को उतना ही दो। और उनको उनको भी ये सिखाओ कि अन्न का अपमान आपको नहीं करना है। पूरे घर की जिम्मेदारी आपकी नहीं है ना कि सारे अपनी थाली में छोड़ें, वो अन्न का अपमान कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं करना है। तो हम सबका झूठा भी खा लें। इतना ही प्यार करते हो खुद से। सोचो, कौन कौन ऐसा करता है? सबके दिमाग के बल्ब जल रहे होंगे। हाँ मैं भी ऐसा करती थी, मैंने बहुत किया है ऐसा। देखो सब, जो जो करता था ना उसके फेस अलग ही दिख रहे हैं। वो उनके चेहरे पर अपने आप ही चमक आ रही है। निर्मला मैम हाथ हिला रही हैं, हाँ मैडम मैंने भी बहुत किया है ऐसा। तो अन्न का अपमान तो नहीं कर रहे हो, लेकिन खुद का अपमान हर रोज कर रहे हो, सुबह शाम कर रहे हो। इसको खुद से प्यार करना नहीं कहते। इसको खुद की रिस्पेक्ट करना नहीं कहते। और खुद से प्यार करने का एग्जाम्पल एक और देती हूँ आपको। माइंड मत करना, और कर लो तो कर लो यार, एक बार शेक और ज्यादा पी लेना। अगर माइंड कर लो तो मेरे को कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना कि माइंड कर लो बुरा मान जाओ तो मान जाओ, 2 रोटी ज्यादा खा लेना। मैं 2 रोटी ज्यादा नहीं बोलूंगी, एक बार शेक और पी लेना, 2 की जगह 3 बार पी लेना। ठीक है? जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो फैमिली के साथ, हस्बैंड, बच्चे, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, जो भी आपकी फैमिली है, सबकी फैमिली अलग अलग होती है। तो ऑर्डर कौन करता है? सोचो, ऑर्डर कौन करता है? खाने का ऑर्डर कौन करता है? ये ऐसे बेसिक चीजें बता रही हूँ आपको जो हर किसी के साथ होती हैं, बट हम उन पे ध्यान नहीं देते। हाँ जी हरीश सर। शेक चीज करेंगे बिल्कुल। लेकिन आप बताओ, आप जब रेस्टोरेंट में जाते हो फैमिली को लेके तो ऑर्डर कौन करता है? शेक बना लेंगे सभी, नहीं जल्दी जल्दी। करता हूँ मैं। आप ही करते हो? क्यों? मैडम क्योंकि, भी मैडम भी करती है, बच्चे भी करते हैं, सभी करते हैं। लेकिन स्पेशल जो प्रायोरिटी है वो आप ही हो, हाँ? नहीं, मैडम मैडम की होती है। ये तो आपने दूसरी बार बोला है, पहले तो आपने बोला था मैं ही करता हूँ। देखिए सच जो होता है ना वो निकल जाता है, ठीक है? अब इससे क्या पता चलता है, हरीश जी के पहले वाले स्टेटमेंट से क्या पता चलता है? हरीश जी हेड ऑफ द फैमिली हैं, और जब वो ऐसे बाहर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सबके लिए ऑर्डर वो खुद करते हैं। बट व्हाट अबाउट आवर सेल्फ? एक फीमेल की बात कर रही हूँ मैं। आप लोग अपने लिए ऑर्डर करते हो?
आप वो पूरे मेन्यू में क्या आपके पसंद की कोई डिश होती है? बताइए। या फिर ज्यादातर लेडीज को पता है क्या कहते हुए सुना है मैंने, इतना सारा मंगा तो लिया है, अब मैं अपने लिए अलग से मंगाऊं क्या, मैं इसी में से खा लूंगी, बहुत सारा बच जाएगा, ये कहती हैं। मतलब बच जाएगा वो खा लूंगी। आपकी अपनी कोई पसंद नहीं है? बताइए। इसको खुद से प्यार करना नहीं कहते। सोचो सोचो, अपने दिमाग की खिड़कियां खोलो, इसको खुद से प्यार करना नहीं कहते। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप ही करिए, पर मैं ये कह रही हूं आप भी करिए। आप ही नहीं, आप भी। पूरे मेन्यू में जो आपकी टेबल पर डिनर लंच जो भी आएगा, उसमें एक डिश आपके पसंद की भी होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड सेल्फ लव। बच्चे छोले भटूरे खा रहे हैं या नूडल्स खा रहे हैं, हस्बैंड दाल मखनी नान वो सब खा रहे हैं, आप क्या खा रहे हो? क्योंकि आप तो फिटनेस जर्नी पर हो, सोचो। तो ना तो आप दाल मखनी नान खाओगे, ना ही आप नूडल्स पिज्जा खाओगे, तो आप क्या खाओगे? आप सोचोगे बच्चे छोड़ देंगे तो फिर ये वेस्ट हो जाएगा। और पूरी दाल मखनी एक हस्बैंड तो नहीं खा सकते, मुझे भी, मैं भी उसी में से खा लूं? नहीं। क्यों कॉम्प्रोमाइज करना है? क्यों कॉम्प्रोमाइज करना है? अपने लिए एक मस्त फैंसी सा सैलेड ऑर्डर करो, वो खाओ। आपके टेबल पे भी आपकी पसंद की डिश होनी चाहिए ना। या जो भी कुछ पसंद है, सैलेड से ही मतलब नहीं है, जो भी कुछ आपको पसंद है वो ऑर्डर करो, बट दैट शुड बी हेल्दी। जो ये दिखाए कि हाँ आप हेल्दी अपनी फिटनेस जर्नी पर चल रहे हो। आपका गोल, उस एक डिश से आपका गोल दिखेगा सब। हो सकता है चार लोगों के ताने भी सुनने मिलेंगे, क्योंकि चार लोगों की तो आदत ही है बोलने की। हाँ, यहाँ पर भी आपका ये चलेगा, ये नहीं कि यहाँ पर भी आप सादा खाना खा लो। यहाँ पर भी आपको ये दिखाना है कि आप डाइट पर हो। यस, मुझे तो दिखाना है। तुम्हें भी तो दिखाना है कि तुम कितने अनफिट हो, छोले भटूरे खा रहे हो। तुम भी तो अपनी अनफिटनेस को दिखा रहे हो, मैं अपनी फिटनेस को दिखा रही हूँ। इट्स माई चॉइस। ठीक है, तो इस डर से कि ये लोग मुझे यहाँ भी ताना देंगे, आप अपने पसंद का खाना नहीं खाओगे। सोचो। है ना मजेदार बात? दैट इज कॉल्ड सेल्फ लव। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अगर प्यार करते हैं खुद से, तो उसको फील करिए और उस चीज को जीना शुरू करिए। जीना शुरू करिए लाइफ। ठीक है। तो सेल्फ लव एंड पेशेंस। पेशेंस मतलब रिजल्ट से है, कि सब्र रखना है, रिजल्ट तो खुद ब खुद आता ही। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। लिखिए, डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। यानी कि मोटिवेशन कभी कभी आता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको रोज एक्शन लेने के लिए पुश करता है। मोटिवेशन कभी कभी आता है, इसको भी एग्जांपल से समझाऊंगी। मोटिवेशन लाइफ में कभी कभी आता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको रोज एक्शन लेने के लिए पुश करता है। चलो शेक चीज कर ले एक बार, फिर इस पॉइंट को कवर करें। आ जाओ ऑल द शेक लवर। मेरा है डेट्स एंड कैरेमल, नया वाला फ्लेवर, न्यू वाला फ्लेवर। आप सबके पास कौन कौन से फ्लेवर हैं? आप सब लोग अनम्यूट करके बता सकते हैं। बताओ बताओ। कुल्फी। पान फ्लेवर। पान, पान की ठंडक, कुल्फी का मजा। मैंगो। चलो हैंड रेस करके आओ। शेक अटेंडेंस, शेक अटेंडेंस। मेरा है रोज खीर। रोज खीर। पता है इन नामों से कितना पता कैसा लग रहा है ना? बताओ, अपने खीर कौन खा सा के भी मैंगो। खीर खा के भी मैंगो। वेट लॉस हो रहा है। मैंगो शेक पीकर भी वेट लॉस हो रहा है, पान शेक पीकर भी। हाँ, डेट्स एंड कैरेमल। कैरेमल तो नाम सुन के ही समझ में आता है कि कैरेमल के साथ वेट लॉस कैसे हो सकता है। डेट्स एंड कैरेमल, पान, कुल्फी, मैंगो, इन सब के साथ आप फिट हो रहे हो, सोचो। अमेजिंग मील ना। एक बार में आ जाओ यार, बार बार पॉपअप आता है फिर हैंड रेस करने का। मैं बार बार मुझे क्रॉस करना पड़ता है। चलो जल्दी से एक बार में कर लिया करो हैंड रेस। Cheers, 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 everyone, and smile. Done. Thank you so much. एक एक सिप ले लो, वरना ये नाराज हो जाएगा भाई, और ये नाराज हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी।
थैंक यू सो मच, थैंक यू। इसका एक सिप जाते ही पता लगता है कि हाँ बॉडी को इसी की जरूरत थी। भटूरे खाकर लगता है ऐसा कि हाँ बॉडी को इसी की जरूरत थी। आप गाड़ी चला जाओ, आप ध्यान मत दीजिए, कोई बोल रहे हैं, हम देख कर रहे ओके ओके मैडम, थैंक यू। भटूरे खाकर लगता है कि बॉडी को इसी की जरूरत थी? नहीं लगता ना, कभी नहीं लगता। शेक पी के लगता है कि हाँ बॉडी को इसी की जरूरत थी। तो हम क्या बात कर रहे थे? हमारा पॉइंट क्या था? डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। यस, मोटिवेशन कभी कभी आता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप सब लोगों ने लेटेस्ट मूवी कौन सी देखी होगी? धुरंधर बहुत अच्छी चली थी, है ना? काफी अच्छी चली थी, सब लोगों ने देखी होगी मे बी। तो धुरंधर को देख के कैसे आ गई थी ना एकदम भारत पाकिस्तान, अपने देश के लिए प्यार त्याग, ये वाली भावना। या जब हम कोई भक्ति वाली फिल्म देखते हैं तो हम भक्ति रस में डूब जाते हैं। जस्ट अ सेकेंड। जैसे हम कोई देशभक्ति की पिक्चर देखते हैं तो हम देशभक्ति में डूब जाते हैं। तो वो वाली फीलिंग कब तक रहती है? उस एक मूवी की फीलिंग में आप कितनी देर तक रह सकते हो? एक दिन, 2 दिन, मैक्सिमम 3 डेज, 24 आवर, 42, 72 आवर, इससे ज्यादा नहीं रहता मोटिवेशन। तो मोटिवेशन जरूरी है, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास नहीं रह सकता। लेकिन डिसिप्लिन अगर हमने एक बार अपनी लाइफ में ले आए तो वो डिसिप्लिन हमें डेली एक्शन लेने के लिए धक्का देता है। उठ जा, वर्कआउट निकल जाएगा, 6:30 बजे खत्म हो जाएगा वर्कआउट, तब उठेगा क्या? ये अंदर से आवाज आती है। कोई घर में नहीं बोलता हमको, घर में किसी की कोई नहीं बोलता होगा कि उठ जा, सेशन शुरू हो गया है, क्लास शुरू हो गई है, मैडम वर्कआउट करा रही है, सर वर्कआउट करा रहे हैं। कोई नहीं बोलता ना, अंदर से आवाज आती है। ये डिसिप्लिन है। फिर आप टाइम पर शेक पी रहे हो। जिसने शेक चीयर्स किया उसकी लाइफ में डिसिप्लिन आ चुका है। जिसने नहीं किया उसको अभी डिसिप्लिन में आने की जरूरत है। ये सेल्फ चेक है, आप खुद चेक कर लीजिए आपने अभी इस टाइम पर शेक चीयर्स किया है या नहीं। अगर आप इस टाइम पे शेक चीयर्स करोगे तो आपको 10 बजे खुद से ही दोबारा भूख लग जाएगी। फिर आप ब्रेकफास्ट करोगे, फिर आपको 2 बजे लंच के लिए भूख लग जाएगी, फिर इवनिंग स्नैक्स, सब कुछ डिसिप्लिन में चल रहा है। फिर आप वॉक करने भी जाओगे, फिर आप शाम को वर्कआउट भी करोगे। दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन। मोटिवेशन 1 2 3 दिन रहता है, इससे ज्यादा नहीं रहता। 72 आवर्स आखिरी, मतलब कड़े घंटों पे भी लगा लेना हम। पहले दूसरे तीसरे दिन हमने कोई मूवी देखी, 3 दिन उसके खुमार में रहे हम। बहुत सारी हमें उससे रिलेटेड फीलिंग्स थी, उससे रिलेटेड हमने मोबाइल में भी सर्च मार लिए, बहुत सारी रील्स बना ली उसके सॉन्ग्स पर। बट आफ्टर 1 वीक आ गए अपने, पैसा तो कमा लिया मूवी वाले ने, डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर्स ने। आपने तो खर्च करके ही देखी ना पिक्चर, आपने तो टिकट खरीदी ना, आपने तो कुछ नहीं कमाया उससे। हो गया मोटिवेशन खत्म। ये मोटिवेशन। डिसिप्लिन, जब हम रोज किसी काम को करते हैं, रोज खाने से पहले सैलेड खाते हैं, रोज शेक पीते हैं, रोज अपने न्यूट्रिशन लेते हैं, अंदर से आवाज आती है आज वॉक नहीं करने गई, अब बहुत गर्मी हो रही है, वॉक करने की हिम्मत नहीं हो रही। ऐसा लग रहा है ना अभी बाहर बहुत गर्मी है, किस टाइम पे वॉक करने जाएं? शाम को 7 बजे भी इतनी गर्मी होती है कि घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता, लेकिन अंदर से आवाज आती है मैं वॉक नहीं कर पा रही हूँ गर्मी की वजह से। दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन। तो मोटिवेशन जरूरी है, बट डिसिप्लिन उससे भी ज्यादा जरूरी है। डिसिप्लिन आपको हर दिन एक नया एक्शन लेने पर मजबूर करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, कंपैरिजन नहीं, सेल्फ इंप्रूवमेंट करो। लिखो, कंपैरिजन नहीं, सेल्फ इंप्रूवमेंट करो। यहाँ पर हम सब लोग हैं, अभी 68 लोग थे, 62 हैं, क्योंकि टाइम हो रहा है तो सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं। जब हम कंपेयर करते हैं तो क्या होता है?
उसका तो 10 किलो चला गया, मेरा तो 5 ही गया है। हम सब लोगों की जर्नी अलग अलग है। सेशन स्टार्ट करते वक्त ही मैंने बताया था, हम सब लोग यूनिक हैं। हम जैसा सिर्फ एक ही बनाया है भगवान ने, एक। हम जैसा कोई नहीं है। दूसरों से कंपेयर करने की बजाय खुद को हर दिन बेहतर बनाओ। तो जब हम कंपेयर करते हैं, आप सब लोग यहाँ पर रिजल्ट सुनते हो, कोई कहता है मैंने 20 किलो कम कर लिया, कोई कहता है 10 किलो कर लिया, कोई कहता है 15 कर लिया, तो हमें भी आता है अरे यार इसका तो इतना बढ़िया जा रहा है, हमारा क्यों नहीं जा रहा। आप सब लोगों का सेम डीएनए है? नहीं है ना। हम सब लोगों का मेटाबॉलिज्म अलग अलग है, वर्कआउट करने की कैपेसिटी अलग अलग है, डाइजेशन अलग अलग है, हार्ट अलग अलग है। एवरीथिंग इज डिफरेंट, तो रिजल्ट कैसे सेम हो सकता है? सोचो, सोचो। हमें दूसरों की तरफ नहीं देखना है, हमें ये देखना है हमारे अंदर हर दिन कैसा रिजल्ट आ रहा है। हमारे अंदर अगर हमारा आज कल की अपेक्षा अगर हमारा आज 100 ग्राम भी कम हुआ है, तो हमने 100 ग्राम कम किया है ना, दूसरे ने कितना भी किया, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? उसकी जर्नी अलग है, हमारी अलग है। अगर दूसरे की मतलब पहले दिन के देखते हुए दूसरे दिन मेरी एनर्जी अच्छी है, पहले मैं 15 मिनट वॉक कर पाता था, लेकिन अब मैं आधा घंटे बिना थके वॉक कर लेता हूं, तो ये मेरा इम्प्रूवमेंट है, मेरी जर्नी बेहतर हो रही है। पहले मैं किचन में खड़े होकर मेरे पैरों में दर्द होता था, एड़ियों में दर्द होता था, अब वो दर्द नहीं होता है, तो ये मेरा इम्प्रूवमेंट है। क्योंकि फिटनेस जर्नी का मतलब केवल वेट लॉस नहीं होता, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। तो केवल मशीन पर वजन को देखना बंद कर दीजिए, फील करिए कि आपको क्या क्या इम्प्रूवमेंट फील हो रहे हैं। कि आपकी स्किन अच्छी हो रही है, कि आपको एनर्जी फील हो रही है, कि आपकी वर्कआउट करने की, स्क्वाट्स लगाने की संख्या बढ़ गई है। पहले आप 10 स्क्वाट्स में हाफ जाते थे, अब आप 30 भी बिना रुके लगा लेते हो। ये भी अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि स्क्वाट्स लगाते लगाते घुटने जवाब दे जाते हैं। जब आप स्क्वाट्स लगाते हो ना, तो आपको घुटनों घुटनों की क्या कंडीशन है वो पता चलती है, क्योंकि चट चट की आवाज आती है, आती है ना। अगर घुटने वीक है तो आती है, जिसके स्वस्थ मस्त हेल्दी हैं तो नहीं आती। तो वो हमें चेक करना है कि पहले मेरी बॉडी कल कैसी थी, आज कैसा रिजल्ट आ रहा है। हम इसी उसी भाग दौड़ में उलझे हुए हैं। उसका तो इतना हो गया, मेरा तो इतना भी नहीं हुआ, वो तो उसके बाल तो इतने सुंदर हो गए, उसकी स्किन तो इतनी बढ़िया हो गई, मेरी तो कुछ नहीं हुआ। क्या आप सारे न्यूट्रिशन लेते हो? वो तो ओमेगा 3 भी खाती है, स्किन बूस्टर भी पीती है, क्या आप पीते हो? इस चीज में कंपेयर क्यों नहीं करते? वो तो 3 महीने से वेट लॉस जर्नी के साथ अपनी ऑर्गन्स की रिपेयरमेंट पे भी काम कर रही है। वो केवल शेक नहीं पी रही, वो स्किन बूस्टर भी पीती है, वो नाइट वर्क भी पीते हैं, वो ओमेगा 3 भी लेती हैं। तो उनकी स्किन भी अच्छी हो रही है, उनके बाल भी अच्छे हो रहे हैं। मेरी तो वेट लॉस करने के बाद ना यहाँ पर से स्किन ऐसी लूज लूज हो गई, बस ये करते हुआ। क्यों हो गई? क्यों हो गई? क्योंकि आपने जो जो कोच ने कहा वो आपने फॉलो नहीं किया। ठीक है। तो कंपैरिजन नहीं करना है, सेल्फ इंप्रूवमेंट पे वर्क करना है। सिंपल लाइन में पूरे सेशन का सार है। फिट माइंडसेट कहता है कि खुद को बेहतर बनाने की आदत डालो, जल्दी रिजल्ट के पीछे मत भागो। समझ में आया? खुद को हर दिन से बेहतर बनाओ, जल्दी जितना रिजल्ट मिले उसके पीछे मत भागो। अगर उसके पीछे भागोगे तो जो जो अचीवमेंट हर दिन फील कर रहे हो वो फील नहीं कर, सिर्फ और सिर्फ शिकायतें करो। ठीक है। अभी कुछ ऐसे लोग हैं जो पहली बार यहाँ पर आए हैं, मोटोरोला के नाम से ज्वाइन किया हुआ है किसी ने, आ, या जो भी है, प्लीज कोचेस को भी पता हो तो वो लोग भी हैंड रेस करके आ सकते हैं।
पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। गीता जी कौन है भाई, प्लीज आ जाइए स्क्रीन पर। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है या डाउट है तो आप स्क्रीन सामने आकर पूछ सकते हैं उनसे। पवन सैनी जी प्लीज आ जाइए स्क्रीन पर, हैंड रेज करके आ जाइए, या फिर आप ऐसे भी हाथ दिखा सकते हो अगर आपको हैंड रेज करना नहीं आता है तो। अच्छा पवन सैनी जी, ओके। हाँ जी सर, आप अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट करना है, आपकी स्क्रीन पर एक अनम्यूट का बटन आ रहा होगा, पॉपअप आ रहा होगा, उसको टच करिए। हो गया सर, हो गया। हाँ जी सर, नमस्कार। पहली बार ज्वाइन किया है आपने, फर्स्ट टाइम? पवन जी से ही बात हो रही है, प्लीज हाँ बोलिए। जी। हाँ हाँ जी जी। सर, हाँ नमस्कार। नमस्कारम। पहली बार ज्वाइन किया है आपने? हाँ जी। ओके। क्या गोल लेकर आए हैं आप, मतलब वेट कम करना है या और कुछ आपका चैलेंज है? हेल्थ एंड इकोनॉमिक। हेल्थ एंड इकोनॉमी, क्या हेल्थ इश्यूज हैं? फिट। फिट रहना है। हाँ। ओके। तो फिट रहने के लिए क्या क्या कर सकते हैं आप? क्या मैडम? फिट रहने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? ट्रेनिंग के लिए जो अपनी इसमें जो चार्ट जैसे बता रहे हैं खाने पीने या अच्छा, आपको यहाँ पर किसने इनवाइट किया है? अशोक जी ने। अशोक सर ने, वेरी गुड। तो अशोक सर के लिए पहले तो एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि अशोक सर बहुत अच्छे कोच हैं। अगर पवन सर आपको फिट रहना है तो वो आपको जो जो बताए ना, वो आंख बंद करके बस करते जाना है। ओके। ठीक है। रिजल्ट आपने पूरा सेशन सुना अभी? हाँ मैं 15 मिनट लेट से चालू हुआ है। ओके। लेकिन कुछ तो समझ में आया ही होगा ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ रे। ठीक है। तो आप रेडी हैं अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए, यस। या कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं? नहीं डाउट। डाउट नहीं है, वेरी गुड। तो पवन जी को डाउट नहीं है पहली बार, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और कंग्रेचुलेशन कि आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। एंड अशोक सर बहुत ही अमेजिंग वंडरफुल कोच हैं, जो आपकी फिट रहने, आपने, मुझे पता है कि स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगा कि आपने कहा कि मुझे फिट रहना है, फिट होना है। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे इतना वजन कम करना है, मुझे ये करना है, नहीं। फिट रहना मीन्स ओवरऑल फिट रहना है। और उसमें बस आपको क्या करना है, अशोक सर आपके कोच हैं, कोच जैसा जैसा बोलते जाए वैसा वैसा करते जाइए, आपको आपका रिजल्ट मिलने लग जाएगा। ओके। ठीक है। ओके। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सो मच। एंड आई होप आप हमें अब डेली यहाँ पर दिखेंगे स्क्रीन पर। प्रॉमिस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए अशोक सर, पवन सर ने तो प्रॉमिस भी कर दिया कि वो डेली दिखने वाले हैं यहाँ पर। सो कंग्रेचुलेशन। चलिए, और गीता जी कौन है, हम उनसे बात कर सकते हैं क्या? प्लीज आप भी ऐसे कर दीजिए तो हम आपको पहचान लेंगे, स्क्रीन पर है तो। नहीं है। हाँ चलिए, मुकेश जी। कोई बात नहीं है क्या? बढ़िया। ओके। म्यूट अनम्यूट का ध्यान नहीं रखते। चलिए, एक सेकेंड। हाँ जी। हीरालाल सर, आप यहाँ पर कितने टाइम से हैं इस कम्युनिटी में? एक दो शेयरिंग लेंगे, फिर उसके बाद क्लोज करेंगे। तो मुझे हो गए होंगे करीब 2 साल प्लस हो गए। 2 इयर्स। तो आपने जब यहाँ पर आए थे तो ये सोचा था कि मैं 2 साल तक यहाँ पर रुकूंगा? नहीं मैडम, मैं तो क्या बीच में सोच? बोली, मैं तो ये सोच के आया कि वे सुनीता मैडम कह रही हैं तो ज्वाइन कर लो, देखते हैं। सुनीता मैडम ने एक बार फोर्स किया, फिर 6 महीने या साल भर बाद फिर दोबारा फोर्स किया। फिर उनको देखा कि ये तो बहुत ज्यादा वैसे थे, तो ये फिट हो चुकी, तो अब हम भी देख लेते हैं। दूसरा मैडम की दिक्कत थी सबसे ज्यादा। ओके, तो अभी रिजल्ट्स कैसा है?
रिजल्ट तो मैडम अब हमने तो करीब 24-25 किलो वजन घटा लिया। चलने में अभी भी 9 किलोमीटर चल के आ गए हैं। सुबह 4:30 बजे उठ के जाना है, घूम के आ जाता हूँ, फिर यहाँ जितना टाइम बचता है उसमें योगा कर लेता हूँ। उसके बाद मैडम का ये हाल है कि वो सुबह 5:30-6 बजे से अपना किचन में लग जाती है, अभी किचन से अभी फ्री नहीं हुई है। अब वो कमर में बेल्ट और ये गले में पट्टा, ये सारी चीजें थी, अब ये सारी चीजें तो हट गई हैं। बिल्कुल। हमारे अंदर बहुत सारे इशू थे, वो भी हट गए, जैसे खर्राटे आना। ओ, लेकिन क्या सब आपने स्टार्टिंग में सर ये सोचा था कि खर्राटे भी बंद हो जाएंगे? ना ना ना, ये तो सोचा नहीं था। बस ये सोचा था कि मैडम का वजन कम हो गया, चलो मेरा कम हो जाएगा। हम्म। वजन मेरा देखो अभी ये देखो। ओ, इसके लिए तो तालियां बनती है भाई। सब एक बार हीरालाल सर के रिजल्ट के लिए क्लैप कर सकते हैं। देखिए सामने सुबह, सामने बहुत बल्कि अच्छा रिजल्ट है सर, बहुत ये अच्छा। हमारा 6-7 महीने में कवर हो गया था। छह हम्म। सात आठ महीने के अंदर कवर कर लिया था। लेकिन फिर अब वो नहीं होता ना कि इससे क्या क्या हमें फायदे मिलने, इसलिए मैं करता रहता हूँ। जी, आप ऑन कर लीजिए कैमरा। यस। मेरा एक और सिस्टम होता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा कभी कैमरा नहीं बंद होता है। हम्म। अभी मैं जब घूम के आता हूँ तो बंद कर लेता हूँ, क्योंकि रास्ते में चालू कर देता हूँ, तो फिर रास्ते में हमने कहा क्या बंद वो चलाना है, तो मैं बंद करके आता हूँ। लेकिन जी, वर्कआउट के समय या इसके समय कभी कैमरा बंद नहीं बंद होता, ना मेरा ना मैडम का। आप ना सर बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। यहाँ पर जो लोग बोलते हैं ना कि हम सुबह उठ नहीं सकते हैं, आप तो सेशन से भी पहले उठ जाते हैं। और इस एज में भी आपने 25-26 किलो वजन कम किया, मैडम का इतना अच्छा रिजल्ट है। तो प्लीज, अगर सर कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता पहले मैडम ये था, अगर हम यहाँ खाना खा रहे हैं ना इस जगह पे, तो है। यहाँ से हाथ धोने के लिए नहीं उठते थे, यहीं पे सो जाते थे। ओ। और अभी आप बीच में टॉपिक डाला था कि बाहर शादी बारात में जाते तो पहले क्या खाते हैं। मेरी आदत थी पहले मीठा खाना जाते ही, उसके बाद खाना खाना है तो खाने में वही खाना है, क्या नाम है, ये शाही पनीर से नीचे नहीं खाना है, दाल की तरफ देखना ही नहीं है, सलाद देखनी नहीं है। हम्म। उसके बाद फिर दोबारा चलने के टाइम फिर वो खाएंगे पूरी चाट पकौड़ी वगैरह, उसके बाद फिर मीठा खाएंगे चलने के टाइम पे, जब हम लौट के आते हैं। देखिए, ये और जो अब चीजें बताई जा रही है ना, ये इसीलिए बताई जा रही है क्योंकि हम सब लोगों की प्रॉब्लम सेम होती है, आदतें सेम होती हैं। आपने आदतें बदल ली, रिजल्ट आपके हाथ में है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हाँ जी, तो गीता जी, एक सेकंड। गीता जी आ सकते हैं क्या हैंड रेस करके? दिख रहे हैं आपको हरीश सर, गीता जी? मैम कैमरा ऑफ कर रखा है अभी। तो फिर गीता कैसे? जी, कोई तेजपाल बात जी। नहीं, आप उनकी बात कर लीजिएगा या इवनिंग में बात करा लीजिएगा, ठीक है? ओके। एक बार मैं अशोक सर से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि सर थोड़ा सा आप अपना रिजल्ट शेयर कर सकते हैं यहाँ पर, तो लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। हाँ जी सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मैं आज से करीब 2.5 साल पहले इस कम्युनिटी में आया था और 3 महीने में मैंने 20 kg वेट लॉस किया और बॉडी में और भी बहुत प्रॉब्लम्स थी, सारी सॉर्ट आउट हो गई और एकदम फिट हूँ मैम। हालांकि कई सर्जरी हुई हुई है मेरे काफी टाइम पहले। पैर की सर्जरी, टेंडन मेरा कट गया था बहुत पहले, 30-40 साल पहले। लेकिन अब एकदम अपने आप को, क्योंकि मुझे इतना पता है कि मैं यहाँ तक इस एज तक नहीं पहुंचता अगर इस कम्युनिटी में नहीं होता। ये फैक्ट है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी 30 अप्रैल को अभी जस्ट ही रिटायर हुआ हूँ मैं। और मैं राजस्थान शासन सचिवालय में सीनियर डिप्टी सेक्रेटरी था। और अब बहुत ही मतलब मैं इस कम्युनिटी को अपना फुल समय, पूरा टाइम मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। और अभी आपके थैंक यू घुटने मैम। और घुटनों का क्या रिजल्ट है, नी का क्या रिजल्ट है? मैम वही ज्यादा सिटिंग से, गलत लाइफस्टाइल से प्रॉब्लम आ गई थी।
लेकिन मैं अब वो एकदम इस कम्युनिटी की वजह से मैं एकदम फिट हूँ, मैं कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञान नहीं होता ना तो नहीं दिक्कत थी मेरे को। एज क्या है सर आपकी? रिटायर हो चुके हैं तो एज तो सब समझ। हाँ, मेरी 60 एज हो गई, सीनियर सिटीजन बन गया मैं। और उस 60+ की एज में आप बहुत अच्छे से जंपिंग जैक्स करते हैं। सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। सोचिए, हम लोग 30 की एज में बोलते जंपिंग जैक्स हमसे नहीं होंगे। 10 बार कूदने में ही हाफ जाते हैं। और सर बहुत अच्छे से करते हैं, क्योंकि मैं इनको देखती हूँ जब वर्कआउट करते हुए। बहुत अच्छे सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर रिजल्ट। थैंक यू। तो ये तो केवल 2 उन लोगों के रिजल्ट हैं जो थोड़ा सा सीनियर हैं हमारी तरफ। आप सोचिए, जब सीनियर्स के इतने अच्छे रिजल्ट हैं तो जो 30-40 वाले हैं उनके रिजल्ट कितने अमेजिंग हो। ये यहाँ से होता है। आज का पूरा सेशन ही इस पे डेडिकेटेड था कि फिट माइंडसेट। तो जब आप यहाँ से फिट हो जाएंगे ना, बॉडी तो अपने आप आपको रिजल्ट देंगे। गीता जी आ गई, एक बार गीता जी से बात कर लेते हैं। यस गीता जी, नमस्कार, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। आपकी स्क्रीन पर ऐसे अनम्यूट लिखा हुआ आ रहा होगा, ब्लू कलर का बटन, उसको टच करना है। हाँ, हो गया मैम। राधे राधे। राधे राधे। तो बताइए, आप क्या चैलेंज लेकर आए हैं यहाँ? वेट लॉस कम करना है। वेट लॉस करना है। ओके, एज क्या है आपकी? 33। 33। और कोई हेल्थ चैलेंज भी है? मतलब कुछ तरीके का कोई मेडिकेशन चल रहा है? मेडिकेशन नहीं चल रहा। किसी तरीके का नहीं चल रहा बस। अच्छा, चैलेंजेस क्या क्या हैं? पैर में दर्द है, घुटने में दर्द है वैसे ही। ओके, तो डॉक्टर को नहीं दिखाया कभी? दिखा लिया। नहीं सही हुआ। ठीक है। वेट के लिए, वजन ज्यादा है ना इसलिए। हाँ, अच्छा, वजन ज्यादा है। देखिए, ये वही वाली चीज है कि हाँ साइकिल के टायर पे अगर गाड़ी चलाएंगे तो टायर का क्या होगा, ऐसे ही हमारे घुटने होते हैं, हमारे पैर होते हैं। पैरों की एक लिमिट होती है वजन को झेलने की। उससे ज्यादा वजन हम बॉडी पे लेके चलते हैं तो सबसे पहले पैरों में दिक्कत आती है, घुटनों में आती है। ठीक है। आज आपने पूरा सेशन सुना है गीता मैम? हाँ पूरा। आपको क्या अपने लिए ऐसा लगा कि मैं, यस मेरा हो जाएगा? कुछ भी आपने अपने लिए पॉइंट लिया उस सेशन में से? हो कंसंट्रेटिव हो तो जाएगा। हो जाएगा ना? बस, अब आपने ये बोल दिया ना हो जाएगा, तो अब रियल में हो जाएगा। और हरीश से तारा मैम बहुत ही अच्छे, बहुत ही अमेजिंग कोच हैं। बस इनकी गाइडेंस में आप चलते रहिएगा, रिजल्ट आपको डे बाय डे आता ही जाएगा, आता ही जाएगा। ठीक है। आपकी कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हो आप? वैसे तो कोई नहीं मैं। क्वेश्चन कुछ नहीं है, चलो सारे क्वेश्चन खत्म हो गए यहाँ आकर। अब कुछ नहीं बचा मेरी झोली में। चलिए, वेलकम, हमारी कम्युनिटी में आपका स्वागत है। बस डेली आप ऐसे ही कैमरा ऑन करके मुस्कुराते हुए क्लास में बैठेंगे, बाकी सारी प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएगी। थैंक यू। ठीक है, ओके। थैंक यू सर। सो एक बार सभी को अनम्यूट करते हैं, और जो भी नए मेंबर्स हैं उनका वेलकम कर सकते हैं, और उनको सभी एक दूसरे को थैंक यू भी बोल सकते हैं। मैडम अनम्यूट तो करो पहले, कैसे बोले? नाउ यू कैन अनम्यूट। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, बहुत ही शानदार जबरदस्त सेशन दिया आपने। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम एवरीवन। एंड आज आपने जो थैंक यू पॉइंट्स मैम, लिखे थैंक होंगे यू ना, वेरी मच। उन पर विचार कीजिएगा और अपना गोल जरूर लिखिएगा। मेरी लाइफ का, मेरी फिटनेस गोल ये है, मुझे यहाँ तक पहुंचना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। थैंक यू सो मच।